से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आपकी खिदमत में मैं एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जो तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़रूरी है और इस वीडियो को देखना चाहिए और ऐसे मौलवियों से जो है नफ़रत करना चाहिए। और एक ख़ास जमात जिसे अहले हदीस कहते हैं, उसी जमात का एक मौलवी है जिसका नाम जर्जिस है और ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। इसने जो है अपनी तकरीर के दौरान कहा है कि जो है अपनी बहन से शादी करना चाहिए। हम अपनी बहन को दूसरे से शादी कराते हैं, लेकिन हम अपने से क्यों नहीं शादी करते, खुद शादी करना चाहिए। इसने इतना तक कहा, जबकि इसको कुरान की वो आयत याद नहीं है। सूरह निसा की आयत मुबारक है, किन औरतों से शादी हराम है, किन के साथ शादी हलाल है, इन तमाम को तज़किरा के साथ जिक्र किया है। उसमें खास करके बहन के बारे में फरमाया कि बहन तुम्हारी महरम में है, उससे शादी करना हराम है, माँ से शादी करना हराम है, फूफी से शादी करना हराम है, खाला से शादी करना हराम है। और इस जाहिल मौलवी जर्जिस अहले हदीस मौलवी जो है, ये पूरे सरेआम तकरीर के दौरान कह रहा है कि बहन जो है हमारी खिदमत करता है, बहन हमारे हर काम करता है, बहन हमारे हर ज़रूरत में काम आती है, तो क्यों ना हम अपनी बहन से शादी करें। तो ये शर्म होना चाहिए। कितनी अफसोस की बात है जिसको कुरान पाक ने हराम किया है और इसको हराम हलाल करने पर तुला हुआ है। ये मौलवी जर्जिस का आप पहले इस वीडियो को देखिए, आपको भी ताजुब होगा कि इसकी कितनी गंदी सोच है, जिसको कुरान हराम कह रहा है और इसे हलाल बना रहा है। अब सोचिए कुरान का ये उल्टा कर रहा है। जरा इस वीडियो को देखिए। ये कितनी बड़ी बेअक्ली की बात है, ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि लोग अपनी बहन से निकाह न करें और दूसरे की बहन बेटी के साथ निकाह कर लें, जबकि बहन अपने भाई के मिजाज को जानती है, उसके मिजाज से वाकिफ है, वो जानती है मेरे भाई का गुस्सा कब आता है, वो जानती है कि मेरे भाई का गुस्सा कैसे दूर होता है। एक बहन अपने भाई के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ है, वो खूबसूरत भी है, वो हसीन है और जमील भी है। लेकिन ये कितनी बड़ी बदअक्ली की बात है कि एक भाई अपनी खूबसूरत बहन को और हम मिजाज बहन को छोड़कर दूसरे की बहन से शादी कर लेता है और अपनी बहन को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। जब हमारी बहन हमारे लिए खाना बना सकती है, हमारा परेशानी में सर दबा सकती है, हमारे लिए बिस्तर बिछा सकती है, हमें दवा खिला सकती है, हमारा मजबूरियों परेशानियों में हमारा ख्याल रख सकती है, तो फिर शादी करके उसके साथ जिनसी तस्कीन और जिनसी लज्जत हासिल क्यों नहीं की जा सकती। तो नाज़रीन, आपने देखा, पूरी वीडियो को देखा, जिसमें जर्जिस बार बार ये कह रहा है कि बहन जो है हमारे हर काम में आती है, हमारे लिए खाना पकाती है, हमारे लिए कपड़े धोती है, हमारे लिए जो है ज़रूरत में काम आती है, हम बीमार पड़ते तो हमें दवाइयाँ तक देती है। तो हम अपनी बहन को दूसरे के साथ शादी कराते हैं और बल्कि हम जो है नहीं करते शादी, हम अपनी बहन को दूसरे के यहाँ शादी करते हैं, दूसरे की बहन को खुद शादी करते हैं, जबकि बहन हमारा ज़्यादा ख्याल रखता है और हमारे बारे में ज़्यादा जानता है, हमें उससे शादी करना चाहिए। अब सोचिए कितनी गंदी सोच है। जिसको कुरान हराम कह रहा है, शरीयत हराम कह रहा है, इसको ये हलाल कर रहा है। कुरान पाक की आयत मुबारक है जिसका मफ़हूम यह है कि बहन जो है, बहन से शादी करना हराम है, फूफी से शादी करना हराम है, खाला से शादी करना हराम है, बेटी से शादी करना हराम है और इसको ये हराम कह रहा है। तो ज़हरा सोचिए इसके अकल का क्या होगा। और यही वो मौलवी है जिसके बारे में जो वायरल हुआ था और ये इसके ऊपर जो है रेप केस का इल्ज़ाम है, रेप केस के जो है मामले में इसको जेल भी हुआ है और इसकी जो है रिकॉर्डिंग भी वायरल हुई थी। इतनी गंदी और बेहुदा रिकॉर्डिंग जो है इसकी वायरल हुई थी और ये पूरे जो है सोशल मीडिया में आज भी आप सर्च करेंगे जर्जिस की रिकॉर्डिंग के बारे में तो आपको सुनने में मिलेगा। और ये बहुत ही गंदे सोच के जो है गंदी सोच और गंदे दिमाग के मौलवी है जिसका नाम मौलवी जर्जिस है। आप इसकी तकरीर को सुनेंगे तो आपको हैरत होंगे। ज़्यादातर तकरीर में गंदे अल्फाजों का ये इस्तेमाल ज़्यादा करता है और इसकी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। आइए हम सुन्नी उलमा से इस मसले के बारे में वीडियो को देखते हैं कि सुन्नी उलमा ने किन महरम्स के साथ शादी करना हराम किया है और किन के साथ हलाल। ज़रा इस वीडियो को देखिए। मुफ्ती सलमान अज़हरी इसको तफसील के साथ बता रहे हैं किसके साथ शादी हराम है, तो ज़रा सुनिए। सूरह निसा मुकम्मल तिलावत की है और सूरह माइदा का कुछ हिस्सा। इसमें अल्लाह अज़्ज़ा व जल के बहुत अहम पैगामात घरेलू ज़िंदगी के मुतालिक शुरू में आए हुए हैं। औरतों के मुतालिक जैसे कि कल मैंने अर्ज़ किया था, कुछ औरतें ऐसी हैं जो तुम पर हराम की गई हैं हमेशा हमेश के लिए, उनसे कभी निकाह नहीं हो सकता।
ان کا بیان ہے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، یہاں تک تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں، ماں سے کبھی نکاح نہیں کر سکتا، اور تمہاری بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں، مائیں حرام ہیں، بہنیں حرام ہیں، بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہیں، اپنی بیٹی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں، یہ وہ جو ابد الآباد ہمیشہ ہمیش کے لیے تم پر حرام ہیں، ان کو محرم عورتیں کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھا مفتی سلمان اظہری نے کن کے ساتھ نکاح کے بارے میں فرمایا کہ کون کون ہماری محرم ہے، جو محرم ہے ان کے ساتھ شادی حرام ہے، جو غیر محرم اس سے شادی کرنا جائز ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ذرا جرجس اہل حدیث کی اس مولوی کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہے کن کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، کن کے ساتھ نکاح حرام ہے، کس کے ساتھ اللہ کے رسول نے حرام فرمایا، کس کے ساتھ حلال فرمایا، اس جاہل مولوی کو دیکھنا چاہیے۔ تو یہ اہل حدیث کے بہت بڑے مولوی، بہت بڑے جو ان کو مفکر سمجھا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑے مقرر سمجھا جاتا ہے اہل حدیث کے نزدیک، اور اہل حدیث کے نزدیک یہ بہت بڑا مقرر ہے۔ تو اہل حدیث کے جو ہے عقیدہ اب دیکھیے ان کا کیسا گندا عقیدہ ہے۔ اب ان کے ماننے والے بھی اب جو ہے بہن کے ساتھ شادی کرے بھائی، کیونکہ ان کے اہل مولوی جرجس نے کہا کہ جو ہے بہن کے ساتھ شادی کرنا چاہیے، تو اہل حدیثوں کو چاہیے کہ بہن کے ساتھ شادی کرے، جیسا کہ جرجس نے کہا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم سنی ہے، تو ہم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ نبی کریم نے جن عورتوں کے ساتھ شادی کرنا ہمارے لیے حلال فرمایا، ہم انہی کے ساتھ شادی کریں، جن کے ساتھ حرام فرمایا ان کے ساتھ جو ہے شادی کرنا حرام ہے۔ جیسے کہ قرآن سورہ نساء میں بھی اس کے بارے میں تذکرہ ہے، یہ بہن کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، جو ہے نانی کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ہے شادی کرنا حرام ہے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک